देखो, मेरे चैनल का ना मेन मोटिव शुरुआत से कि एक ही रहा है कि भाई प्लीज़ डोंट कंज्यूम शिट। इंस्टाग्राम पे ना तुम एक दिन में मेरे ख्याल से कम 1,500 से 3,000 रील्स के बीच में स्क्रॉल कर देते हो। 3,000 आवाज़ें तुम्हारे कान में चलती हैं एंड देन यू आस्क मी व्हाई आई एम नॉट फोकस्ड, व्हाई एम आई नॉट एबल टू फोकस ऑन माई एम। उन 3,000 रीलों में से 1,500 रील ऐसी होती है जो एक सर्टन काम को दिखाती है कि हाँ ये इंसान ने ये काम किया फिर वो ऐसे अमीर बन गया, ये काम किया ऐसे अमीर बन गया, ये काम ये व्हाटएवर। अब तुम एक चीज सोचो, तुम्हारा दिमाग तो भाई चुद चुका होगा, इतना गंदा चुद चुका होगा कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ आवाजें चल रही होंगी। कर पा रहे रिलेट? अगर तुम इतना कंज्यूम कर रहे हो, इतना कंज्यूम कर रहे हो कि भाई तुम्हें एट द एंड अपने आप से कुछ दो बातें सीखने को नहीं मिल रही, खुद से कह रहा हूं मैं, खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से, तो भाई तुम तो कुछ है ही नहीं भाई, तुम एज अ इंसान कुछ हो ही नहीं। तुम तो उन 3,000 रीलों के फ्रैगमेंट हो जो तुम हर रोज देखते हो, उन 20 क्रिएटर्स के फ्रैगमेंट हो जिनको तुम हर रोज सुनते हो। तुम एज अ पर्सन कुछ बनोगे ही नहीं। एज अ पर्सन तुम्हारे खुद के कुछ मॉरल्स बनेंगे ही नहीं। बोली हुई चीज जाके बोल दोगे। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने 6-7 लोगों के बीच में बैठे हो और तुमने एक बहुत प्यारा सा ज्ञान चोदा हो लाइन के ऊपर, फिर एक इंसान ने ऐसे बोला अरे हाँ उसको तो मैं भी देखता हूँ, बेइज्जती। लेकिन जब खुद का टेक होता है कोई मैच्योर सा, उस पर लोग बोलते हैं सही कह रहा है। So what do you think is the right option? Being a man who's listening to people and then making his morals, or being a man who got his own morals from his own experiences? ध्यान देना इस चीज़ पे। इतनी एक्सेसिव कंज्यूमिंग मत करो गाइस प्लीज़। अगर तुम एक क्रिएटर हो तो भाई प्लीज़ मत करो। दैट समथिंग आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम। मेरे अंदर भी हो गया था कि सारे क्रिएटर्स को देखो मैनोस्फेयर के क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट, हाउ द मार्केट वर्क्स, ब्ला 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 ब्ला। एट द एंड यू एंड अप लूजिंग योर ओन सेल्फ। यू बिकम सो फकिंग मेट्रिक ओरिएंटेड। तुम्हारे हिसाब से तो सब चीज़ें ना जो चल रहा है उस हिसाब से चलने लग जाओगे तुम भी, विच आई थिंक इज़ वेरी एंटी टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज अ मैन इज समवन हु डू वट ही वॉन्ट्स टू, नॉट वट अदर पीपल टेल हिम टू। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, या चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स बनाओ, अपने मॉरल्स बनाओ, और कंजम्पशन प्लीज अवॉइड करो, क्रिएशन शुरू करो। द वेरी देखो, सिर्फ एक ही एड है। द ओनली solution you can have to fix this consuming problem of yours is when you are obsessed enough to create। आप कंजम्पशन को जब भी छोड़ सकते हो जब आप क्रिएशन से ऑब्सेस्ड हो सकते हो, और क्रिएशन से ऑब्सेस्ड होने के हैं फायदे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट्स गोना टेक योर फाइनेंसेस अप, इट्स गोना टेक यू एज अ पर्सन अप। फाइनेंसेस अप कैसे? कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कल को आपके पास लोग आएंगे, लोग आपके कंटेंट से रिलेट कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग थिंग्स फ्रॉम यू, जो कि उनको हेल्प करेंगे, और या तो टाइम बचाने में या उनको अपलिफ्ट करने में। समझ रहे हो? तो क्रिएशन के तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप कंजम्पशन करना बंद कर दोगे, आपको कोई तीसरा आपका कोई वो नहीं बचेगा कि बैंचो मैं तो इसके मॉरल्स हूँ, आपके खुद के मॉरल्स होंगे। आप जो क्रिएट करोगे उससे लोग आपको मोटिवेट करेंगे और अच्छा क्रिएट करने के लिए। आपके पास एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। जब एक बंच ऑफ पीपल जब आपको सपोर्ट करते हैं ना, इट मेक्स यू फील गुड। फिर आप लाइफ के फेस देखोगे, हेट मिलेगी, हेट्रेड को कैसे काउंटर करते हैं, फिर आप कुछ सीखोगे। लेकिन अगर सब कंज्यूम करे जा रहे हो कमरे में बैठ के एज अ सिंगल एंटिटी, तो तुम कुछ सीख थोड़ी रहे हो उस चीज़ से। ये तो मास्टर वेट कर रहे हो तुम अपने माइंड के साथ। ठीक है, 1.5 घंटे एक पॉडकास्ट सुन ली, ये क्या सीखा उससे? अप्लाई तो 90% ऑफ लोग करते हैं नहीं वैसे भी। तो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी आती है ना देख के, तो भाई उस चीज़ को जाने को, उस चीज़ को छोड़ने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग। और मेरी बात समझ लो सारे, मैं एक बार बोल चुका हूँ पहले, फिर से बोल रहा हूँ। कुछ ही साल है भाई, ऑनलाइन ब्लूमिंग मार्केट है। एक टाइम के बाद सारी दुनिया ऑनलाइन आ जाएगी, तब तुम किसको क्या ही बेच लोगे, तब तुम किसको क्या ही सेल कर लोगे, कहाँ से क्लाइंट्स ले आओगे भाई? अभी इस टाइम पे स्किल मास्टर कर ली, तो इतने इनफ पैसे कमा लोगे पूरी उम्र के लिए कि तुम्हें किसी जॉब करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर उन पैसों को अगर अच्छे से इन्वेस्ट करना सीख गए तो इतने कमा लोगे कि भाई शायद गुड अमाउंट ऑफ चांसेस चीज़ के हैं कि तुम्हारे पूरी ख़ानदान को, तुम्हारी पूरी फैमिली को, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को, अगर तुमने फिजिकल बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर लिए, कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं पैसों के मामले में। आई मीन अपने आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि डेली सुबह उठना पड़ेगा, जॉब पे जाना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट।
ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो चॉइस तुम्हारी है इवेंचुअली तुम्हें क्या करना है. डू यू वांट टू जस्ट कंज्यूम इन दिस एंटायर वर्ल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और डू यू वांट टू क्रिएट? समझो इस चीज़ को. क्रिएशन कोई नहीं बताता, सब चाहते हैं बस अपनी ऑडियंस रिटेन करके रखे जो उनको डेली सुने एंड ऑल ऑफ दैट. सारे यूट्यूबर्स का यही गोल है. मैं एक भैंचो अकेला गांडू आदमी ऐसा हूँ जो अपने ऑडियंस को यूँ बोलता है कि चूतियों की तरह बस सुना मत करो, बनाओ भी. दैट माई फ्रेंड इज कॉल्ड बीइंग ऑथेंटिक टू यू ऑल. ठीक है, सीधी बात, नो बकवास मुंह पे तुम्हारे. कंज्यूम अगर सिर्फ कर रहे हो तो तुम गांडू हो भाई, प्लीज़. कोई फ़ायदा नहीं है बहन चोदी आई मैक्सिंग ना नोज़ मैक्सिंग करने का अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी में कुछ खर्चने के लिए पैसे ही नहीं है. जो ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं दे आर अर्निंग नाइसली, चाहे फॉरेन यूट्यूबर्स हो चाहे इंडियन यूट्यूबर्स हो गए. अबे सब कोई तो कमा रहा है, तुम ही नहीं कमा पा रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिव फील होता है तुम्हें. अगर प्रोडक्टिविटी अगर इक्वेशन के अंदर है तो उसका कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए. कुड बी पैसा, कुड बी पावर, एनीथिंग. बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं बाय प्रोडक्ट. तो क्या वो प्रोडक्टिविटी हुई या सेल्फ मास्टरबेशन? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. एंड व्हाई डू यू थिंक आई मेड दिस सर्वर ऑफ माइंड? क्या मुझे शौक था? मेरे को भड़क लेने का शौक था कि मैं 15-15 घंटे अंदर के कंटेंट को चेक करूँ, बंदों की भड़क लूँ, ठीक है, एंड ऑल. तुम्हें लगता है शौक था इस चीज़ का? नहीं भाई, दैट्स जस्ट माई पर्पज़. ठीक है, अगर मैं 500-550 लोगों को सुधार सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ, फाइनेंशियली एड कर सकूँ, तो भाई दैट्स गोना जस्ट हेल्प देम एंड मी इन फ्यूचर एज वेल. मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था, विच वॉज नेटवर्किंग. क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मेरे को मज़ा आता है कि मैं 24-24-15 घंटे में डेडिकेट करूँ? नहीं भाई, डजेंट फील लाइक डूइंग इट. कोई नॉर्मल इंसान कोई नहीं करना चाहेगा. बट दैट मैनली ड्राइव इन साइड मी, समझ रहे हो, दैट यू हैव टू डू बिकॉज यू नो इट्स राइट. एंड द ट्रूथ इज द थिंग दैट इज हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज राइट. जो चीज़ मुश्किल होती है तुम्हारे लिए, 90 से 95% वो चीज़ तुम्हारे लिए सही होती है. जिम करना मुश्किल होता है, डाइट लेना मुश्किल होता है, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है, डिसिप्लिन दिखाना मुश्किल होता है, टाइम पे सोना उठना मुश्किल होता है, खाना मुश्किल होता है, अच्छा खाना, टेस्टलेस खाना मुश्किल होता है. तो क्यों मज़ा आता है टॉर्चर करने में मेरे को अपने आप को हर रोज़? ये स्वाद आता है मेरे को. सोचो इस चीज़ को, मेरे को मज़ा आता है क्या? मैं भी इंसान हूँ भाई, चाहता हूँ मैं जो घूमूं फिरूँ, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना मेरे ऊपर. और एक चीज़ और समझ लेना, इन चीज़ों को जो तुम्हें मुश्किल लगती है ना, ये देती है रियल डोपामीन. ये ट्रैवलिंग भांग भोसड़ी ये बहन जो 2 दिन के लिए ठीक लगता है. तुम देखा किसी एक दिन पे तुम अगर 4 या 5 दिन ज़्यादा रुकते हो, वहाँ पे ही बीटी होने लग जाती है, फिर तुम्हें घर ही दिखता है अपना उल्टा, क्योंकि दिमाग में कुछ है ही नहीं भाई. इतना शॉर्ट लिव्ड डोपामीन दिमाग हो चुका है तुम्हारा कि तुम कहीं ट्रैवल करने गए हो 2-3 दिन बाद तो फिर तुम्हें भड़क हो जाती है. आधे से ज़्यादा तुम लोग नशों में निकाल देते हो ट्रैवलिंग के. हाँ भाई, मैंने भी खूब करे हैं, तुम्हें लगता है मैंने नहीं? भाई खूब करे हैं मैंने भी, पर सीख के बैठा हूँ इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे आके कि तुम 6 या 7 दिन ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो. ये सब चीज़ें वंस इन अ ब्लू मून ठीक होती है, नशे एंड ऑल ऑफ दैट. हर रोज़ नहीं भाई. कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, हिमाचल साइड गए हो, गोवा गए हो, ठीक है, केरला गए हो, कहीं पे भी घूमने गए हो तुम ज़िंदगी में, आधे तो बहन चो आधे दिन तो सारे आधा टाइम तो नशे में होते हैं. बचाओ आधा टाइम अपने आप को. बहन चो ये लड़की कैसे मिलेगी, इस सवाल में फंसे रहते हैं. क्या मज़े हैं इन सब चीज़ों के? कम ऑन मैन, थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ को लेके, वरना अपनी पूरी ज़िंदगी ना या तो अपने आप को कोसते रहोगे, जो कि तुम इवेंचुअली करोगे कि माँ बाप को कब तक ही कोस लोगे कि आपने नहीं करने दिया. क्या आपने नहीं करने दिया भाई? बहन जो तेरा हक है, खोस के कर. अकाउंटेबिलिटी लो ब्रो, प्लीज़ स्टार्ट फकिंग क्रिएटिंग कंटेंट. ठीक है, तुम्हें नहीं पता कहाँ से क्या करना है, मैंने सिर्फ तुम्हें एक चीज़ समझा रखी है, एक सर्टन इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने पास रखो, और भाई मैं देख लूँगा उसके बाद तुम्हारा. और बोलो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? क्रिएशन नहीं पता, मैं तुम्हारे आगे ना हर डोर हर दरवाजे रख रखे है तुम्हारे आगे. लेकिन वही वाली बात है, अगर ये सब चीज़ फ्री में करने लग गया तो भाई वही बोल, अब बेफालतू कंपटीशन बढ़ेगा और इसमें मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है. समझ रहे हो? पूरी उम्र के लिए तुम्हें अपने सर्वर के अंदर रखूंगा, और जब तक तुम कमाने लायक नहीं हो जाते ना, तब तक तुम्हारी गांड में लट रखूंगा भाई. डेडिकेटेड होमवर्क सेक्शंस होते हैं क्रीड में, जो नहीं करता हूँ वो करता हूँ सीधा, गेट द फक आउट ऑफ माय सर्वर. इतना सीरियस हूँ साइड में.
समझो इन चीज़ों को। तुम्हें नहीं पता, मौका दे रखा है तुम्हें मैंने, उस मौके को एक बार यूटिलाइज कर लो। नी अगर तुम्हारा वर्थ इट हुआ, मेरे मुंह पे आके कह देना भाई। अपने अंदर से मेहनत करो, कुछ नहीं पता पूछो भाई, इकट्ठे करो यार, तुमसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। बहन जो मेरे को समझ नहीं आता इंडियन ऑर्डर, तो तुम्हें पता है कि एक चीज़ मेरे को लेजिट हेल्प कर सकती है। अंडररेटेड थिंग्स आर ऑलवेज 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 हेल्पफुल। मैं मेन स्ट्रीम हो जाता, तुम लोग मेरे को बोलते कि ये तो मेन स्ट्रीम हो गया। मैं इस टाइम मेन स्ट्रीम भी नहीं हूँ। आई कैन गिव यू माई 100% राइट नाउ। तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खड़ी है, अब भी फ्रुगैलिटी अगर दिखाओगे तो दोस्त कुछ हो नहीं पाएगा। मेरे मोटिव सर्वर के अंदर सिर्फ एक ही है कि क्रिएट कंटेंट। मेरे अंदर ये सवाल नहीं होता कि ओ, मेरे सर्वर के अंदर ये सवाल नहीं आते कि भाई तूने रील देखी है इसकी, पॉडकास्ट देखी। ये आता है कि भाई देखिए यूट्यूब वीडियो क्या कमी है, से बता मेरे को। भाई मैंने ये रील बनाई, क्या कमी बता। भाई पेज बना, क्या कमी बता मेरे को। भाई एडिट करिए, क्या कमी है बता मेरे को। भाई ये स्टॉक स्टडी मैंने ये इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बताओ मेरे को। ये सवाल होते हैं अंदर क्रिएशन के, सिर्फ अर्निंग के सिर्फ। तो वही वाली बात है, कंज्यूम करना छोड़ दो, स्टार्ट फकिंग क्रिएटिंग। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, आई गॉट यू। ऑल इट टेक्स इज अ सर्टन अमाउंट फ्रॉम यू टू प्रूव मी दैट यू आर सीरियस अबाउट इट। दैट्स ऑल, दैट्स ओनली द अमाउंट इज फॉर। क्योंकि फ्री चीज़ों को ना कोई अप्रिशिएट इस दुनिया में करेगा नहीं। और कल को तुम खुद प्रोडक्ट बनाओगे, तो अगर आज इन्वेस्टमेंट से डर रहे हो, तो कल को लोग तुम्हारे प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट पे डरेंगे। समझ रहे हो? अगर आज कन्विक्टेबल हो तुम इतना कि भाई यस आई कैन बाय दिस थिंग बिकॉज आई नो इट्स गोना हेल्प मी, यू विल हैव द सेम कॉन्फिडेंस while selling your shit. If I can buy this, I know what I have to learn from this man that made me buy this. Now I'm going to create something that's going to be transcended towards the people that are going to buy my stuff. समझ रहे हो? That's all. इतना समझाना चाहता था। I hope you get that.